Hello everyone, welcome back to my channel Learning Meena's Method. In this video I am going to narrate a summary of a poem My Mother at 66 of class 12 from the book Flamingo. This beautiful poem has been written by Kamla Das. And in this video you will get to know so many MCQ questions and poetic devices which have been used. This whole poem is based on mothers and daughters relation, and Kamla Das shares her feeling about her mother. The poet Kamla Das was also wrote by her name Madhavi Kutti. She was born in Kerala and is one of the best India's first poets. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. फ्राइडे का डे है, मॉर्निंग का टाइम है, मैं अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही हूँ. बिसाइड मी का मतलब मेरे बगल में मेरी माँ गाड़ी में बैठी हुई हैं. यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यूज बन के आते हैं कि एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो आपको कोचिन याद रखना है. डे कौन सा है, फ्राइडे है. टाइमिंग कौन सा है, मॉर्निंग का टाइम है. डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी कॉप्स यानी डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है. फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं. ग्रोइंग एज में इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं फेस पे. और उसकी माँ का जो माउथ है वो ओपन है. एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. और वो जब रियलाइज़ करती है कि मेरी मदर की एज बढ़ रही है और एक डर सा पैदा हो जाता है कि अगर इसी तरह एज बढ़ती रही तो मैं जल्द ही अपनी मदर को खो ना दूँ. तो वो जो ये एज होती है, इनएक्टिव हो जाता है ओल्ड एज में इंसान, थोड़ा लेज़ी हो जाता है. और इसी तरह के चेंजेस वो अपनी मदर के बॉडी स्ट्रक्चर में भी देखती है. उनकी फिजिकलिटी भी चेंज होने लगती है. शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. इट मीन्स उसने सोचा, बहुत ज़्यादा पेनफुल था अपनी माँ से सेपरेशन के बारे में सोचना और होना, दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, अनबियरेबल हैं. लेकिन उस थॉट को उसने इग्नोर किया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए. अब गाड़ी में बैठकर वो विंडो की बाहर देखती है और रोड के किनारे बहुत सारे ट्रीज़ हैं. ऐसा लगता है कि जैसे सारे ट्रीज़ जो हैं दौड़ रहे हैं. उसकी तरफ देखती है. रीज़न उसका ये देखने का होता है कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और खुश होते हुए बहुत सारे बच्चे अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं. यहाँ पर दो स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक ओल्ड एज और एक यंगनेस. दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दी गई है. यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ है, तो आपको बता देना है कि ट्रीज इन स्प्रिंटिंग में, यंग ट्रीज इन स्प्रिंटिंग में मेटाफर यूज़ किया गया है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मैं वहाँ पर पहुँची यानी कमला दास वहाँ पर पहुँचती है तो वो कहती है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है चेकिंग की वो कराने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर पर वो खड़ी होती है. एंड आई लुक्ड एट हर. हर मीन्स अपनी माँ की तरफ वो देखती है. वेन, वेन का मतलब कलरलेस. पेल यानी पीला, येलो. एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर पेल येलो मीन्स डलनेस को सिंबलाइज किया गया है. जैसे विंटर के लास्ट डेज में जो मून है वो कलरलेस, येलो, डल हो जाता है, उस तरह से उसकी माँ का फेस दिखाई दे रहा है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. और वो पुराना जो फैमिलियर दर्द है कि एक दिन मैं अपनी मदर को खो दूँगी. माई चाइल्डहुड्स फियर, वो उसके बचपन का वो डर. बट ऑल आई सैड वो सी यू सून अम्मा. सारे दर्द को, सारे पेन को छिपाते हुए स्माइल अपने चेहरे पे लाते हुए कहती है कि सी यू सून अम्मा, मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और सारी चीज़ों को वो इस तरह से छिपाते हुए इतना प्लास्टिक स्माइल लेकर आती है फेस पे ताकि उसकी माँ को बिल्कुल भी रियलाइज़ ना हो कि वो किस दुख के साथ वहाँ से जा रही.